हाँ हाँ वो करेगा ही। थोड़ा देर के लिए आप में रहे ना, 10 मिनट खोले जाओ अपन का। नहीं सर, आपका सिस्टम में हम लोग मुझे तो ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है। जी, ये तस्वीरें सीतामढ़ी की हैं। पूर्व सांसद स्वर्गीय नवल किशोर राय के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि परिंदा भी पर ना मारे, और परिंदा पर ना मारे तो आम लोगों की क्या बिसात, लोगों को रोक दिया गया। क्योंकि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी। इससे मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते की किरकिरी हुई थी, मुख्यमंत्री के सुरक्षा के प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठे थे। और अब आलम यह है कि जो लोग मायने रखते हैं जदयू के अंदर, उनको भी घुसने नहीं दिया गया। यहां तक कि स्वर्गीय सांसद नवल किशोर राय के परिवार के कई लोगों को भी अंदर एंट्री ना मिली। इससे जाहिर है लोगों में आक्रोश था। जो पुराने वफादार पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सवाल कर रहे थे। टाइम एट बिहार ने इसके बारे में जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम से बात की। मोहम्मद आफ्ताब आलम का कहना था कि कई जगह मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी। इसकी वजह से सुरक्षा कर्मी किसी तरह की चूक लेने की स्थिति में नहीं थे, वो किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एंट्री को बेहद स्ट्रिक्ट रखा गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हुए। उन्होंने नवल किशोर राय की तस्वीर पर माला चढ़ाई, उन्हें याद किया, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम पुपरी के चैनपुरा गाँव में आयोजित किया गया था। सवाल ये उठता है कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, जहां पर प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मुल्कों की बात करें तो वो लोग आम लोगों की तरह कतार में खड़े होकर बारी का इंतजार करते हैं। तो क्या वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं होती? फिर बिहार या अपने देश में ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नाम पर प्रोटोकॉल का ऐसा जाल बिछाया जाता है कि आम आदमी मायूस होकर, स्तब्ध होकर बस देखता रह जाए? ये सुरक्षा तंत्र की नाकामी है, यह प्रशासन की, ये एक दीगर सवाल है, एक ये दीगर बहस का हिस्सा है। लेकिन सीतामढ़ी में नवल किशोर राय के श्रद्धांजलि समारोह में जो स्थिति आई, उसको देखकर बरबस ये दिमाग में आता है कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। सुनिए इस सुरक्षा के प्रोटोकॉल से आहत जदयू के एक वफादार कार्यकर्ता, एक वफादार नेता का क्या कहना था, जिन्होंने लोहिया से लेकर के जयप्रकाश नारायण तक को देखा है। वो कितने मर्माहत हुए, उनकी इस बात से समझ लीजिए। अभी जो यहाँ पे व्यवस्था है उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है जी, और इसका कारण है कि जब हम लोग 74 में आंदोलन में थे, अब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल थे जी, उस वक्त भी लगता था कि इतनी हैवो क्रिएट नहीं था जो हैवो क्रिएट अभी है। जी, कोई अंतर नहीं है इंदिरा जी के डिक्टेटरशिप से और इस डिक्टेटरशिप से। जी, इसलिए देश में जो अभी बहुत नैतिक मूल्य का ह्रास हो गया है, आदर्शों की राजनीति खत्म हो गई है, उसूल और सिद्धांत की राजनीति खत्म हो गई है। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सत्ता का सेवक बनना चाहिए, मालिक नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा के लोग हैं वही अब मालिक बन गए हैं, सेवक की भावना से काम नहीं। इसीलिए समस्या उत्पन्न हो इसलिए रही देश की समस्या और विकट होती बढ़ रही है, विकट होती रही है, परिस्थितियाँ और खराब हो गई देश में। फिर कोई, चूँकि जयप्रकाश नारायण और लोहिया जैसे ईमानदार और निष्ठावान देश का कोई नेता नहीं है जो कोई आंदोलन खड़ा कर सके, क्योंकि सत्ता का जो व्यवसायीकरण हो गया है उसी का यह परिणाम है। टाइम एट बिहार के लिए सीतामढ़ी से शाहिद रजा की रिपोर्ट।